पाकिस्तान की मुश्किल परिस्थिति में रूस ने हाथ बढ़ाया। सस्ते तेल के ऑफर को लेकर के यहाँ पे सहायता व्यक्त की है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई असली कहानी या फिर कोई राज छुपा हुआ है? खबरों के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होने से पाकिस्तान को रियायती दरों पर रूस तेल देने की यहाँ पे पेशकश व्यक्त की है। मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो मध्य पूर्व में जंग के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति पूरे तरीके से बाधित हो रही है, जिसके वजह से पाकिस्तान में ईंधन को लेकर के कीमतें में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। रूस ने यहाँ पे अपना हाथ तो बढ़ा चुका है, परंतु यहाँ पे ये सोचने का यहाँ पे विचार आ रहा है कि क्या वो कोई नया चाल यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान के लिए। मध्य पूर्व संकट और पाकिस्तान पर इसका असर। इन दिनों देखा जाए तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहे हैं, इससे लगभग पूरा मध्य पूर्व प्रभावित है। साथ में यहाँ पे पूरी तरीके से देखा जाए तो आसपास के जितने भी देश हैं वे भी इसके प्रभाव में आ चुके हैं। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो अब भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान पर भी इसका असर पड़ चुका है। सप्लाई चेन के बाधित होने से ईंधन में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है कि उसकी कीमत पर कि पाकिस्तान इससे पूरी तरीके से अब जूझ रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य शिपिंग ठप हो चुकी है पूरी तरीके से। पेट्रोल और डीजल को लेकर के यहाँ पे पाकिस्तान में 20% तक की वृद्धि कर दी गई है। स्कूल को लेकर के यहाँ पे ईरान ने आलोचनाएं व्यक्त की है। देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल जो है, इन्होंने यहाँ पे ईरान में एक हमला किया था, जिसके वजह से स्कूल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़कियों की देखा जाए तो मृत्यु हुई है। रूसी राजदूत ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपना निंदा यहाँ पे व्यक्त किया है। उन्होंने कहा था कि ईरान में लड़कियों को लेकर के कि लगभग जो देखा जाए 170 बच्चों की यहाँ पे जान जो है वो जा चुकी है। पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ने से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए तो महंगाई में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुई है। परिवहन लागत के बढ़ने से हर जगह जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी दाम भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। परिवहन के वजह से बाहर से जो भी वस्तुएं पाकिस्तान में जाया करती थी तो वो अब वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही है, और सरकार ने जिस सामान को वहाँ पे स्टोर करके रखा है तो उसका यहाँ पे दाम जो है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे आम लोगों यहाँ देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता में आ गए हैं। परिवहन संकट, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ईंधन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि सार्वजनिक परिवहन या फिर व्यक्तिगत जो परिवहन है वो भी बिल्कुल यहाँ पे मुश्किल परिस्थिति में आ चुका है। लोग यहाँ पे अपना आय का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं। रमज़ान और ईद पर असर। जैसे कि इन दिनों रमज़ान का मौसम है, देखा जाए तो लगातार यहाँ पे महंगाई के कारण लोग खरीदारी में यहाँ पे कटौती कर रहे हैं। वे बाज़ारों में देखा जाए तो अपनी जो भी ज़रूरत के सामान है वे नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि यहाँ पे संकट का सामना करने के लिए पेट्रोल या फिर अन्य वस्तुओं पर अपना पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं। बाज़ार की पूरी तरीके से रौनक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आर्थिक दबाव, जैसे कि देश की नाजुक अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे बोझ बिल्कुल यहाँ देखा जाए तो वो बढ़ चुका है। लोगों में यहाँ पे गुस्सा और तनाव उत्पन्न हो रहा है। पेट्रोल देखा जाए तो यहाँ पे उसकी कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अब पेट्रोल पंपों में लाइन लगा चुके हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है तेल के लिए खड़े हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूस के सहयोग से क्या क्या लाभ होगा पाकिस्तान को। जैसे कि रूस ने यहाँ पे हाथ बढ़ा चुका है। उन्होंने कहा है कि वो अब यहाँ पे पाकिस्तान को सहायता देगा। किन किन क्षेत्रों में पाकिस्तान को यहाँ पे सहायता मिलेगी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आयात है वो अब सस्ता हो जाएगा। रूस अरब देशों के मुकाबले में देखा जाए तो 10 से लेकर के $15 प्रति बैरल सस्ता तेल दे रहा है। इसके वजह से पाकिस्तान को डॉलर की बचत करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। आर्थिक राहत, मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण बढ़ी जो तेल की कीमतें हैं उसके बीच में अब रियायती तेल पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को यहाँ पे पूरी तरीके से स्थिरता में ला सकता है। रूस यहाँ पे कम कीमत पर पाकिस्तान को तेल देगा, जिसके वजह से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से स्थिर हो जाएगी। व्यापार में वृद्धि,
दोनों देशों के बीच में ऊर्जा सहयोग से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी, जैसे कि गेहूं और अन्य वस्तुओं पर देखा गया है। इस तरीके से अब पाकिस्तान जो है अब सुधर सकता है। अमेरिका की प्रतिबंधों से राहत। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन 1 महीने की यहाँ पे डील जो देखा जाए वो किया हुआ था। अब यहाँ पे जिससे पाकिस्तान को यहाँ पे अब अपनी ज़रूरतों के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। पाकिस्तान और रूस के बीच के क्या संबंध हैं? जैसे कि देखा जाए तो इन दोनों देशों के बीच में कुछ ऐतिहासिक संबंध है, कुछ व्यापारिक, कुछ यहाँ पे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई है। अब हम लोग बात करेंगे इनके संबंध के बारे में। ऊर्जा सहयोग। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो रूस पाकिस्तान को डिस्काउंट पर कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करते हुए आया हुआ है। इस तरीके से दोनों के बीच में ऊर्जा सहयोग से यहाँ पे जो संबंध है वो स्थापित हुई है। यहाँ पे अब बात करेंगे रक्षा संबंध के बारे में। दोनों देश यहाँ पे आतंकवाद है उसके विरोधी अभियानों में फ्रेंडशिप 2025 जैसे सहयोग जो सैन्य अभ्यास है उसमें यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसके माध्यम से रक्षा सहयोग बढ़ चुका है और इसका प्रभाव अब बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों देश फिर से यहाँ पे अपने दोनों संबंध को स्थापित कर रहे हैं। भू राजनीतिक बदलाव। यूक्रेन संबंध के बाद रूस के लिए यहाँ पे पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरा है। रूस शंघाई सहयोग के गठन से देखा जाए तो यहाँ पे जो क्षेत्र स्थिरता है उसके लिए पाकिस्तान के साथ संबंध को मजबूत करना चाहता है। वो अब यहाँ पे पाकिस्तान को मदद भी करेगा, साथ में उससे जो यहाँ पे संबंध है वो भी अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो है अब रूस की यहाँ पे सहायता से पाकिस्तान की जो स्थिति है उसमें सुधार आ सकता है। तेल की कीमतों में भी यहाँ पे देखा जाए तो अब गिरावट आएगी, साथ में वहाँ पे जो लोगों के बीच में महंगाई को लेकर के जो तनाव है वो भी अब कम होगा। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो भी स्थापित हो जाएगी और अब पाकिस्तान जो है अपना जो भी अर्थव्यवस्था है उसे फिर से स्थापित करेगा। बाज़ार में देखा जाए तो जो भी अभी अस्थिरता छाई हुई है वो भी स्थिर हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान को अब रूस के सहयोग से एक सकारात्मक सहायता मिल सकती है। थैंक यू।